सबके सितारे गर्दिश में हैं? क्या सब पर अशुभ घड़ी है? श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं। पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को कैसा लगता है, उनके क्या एहसासात और क्या जज्बात होते हैं जब उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है? भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। Being a Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically, टेररिज्म कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में एक और चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं, वो है एक्सट्रीमिज़म। क्योंकि चाइना को एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि पाकिस्तान में मुसलसल जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है। बेसिकली फरीद ज़करिया जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा CNN में और उसमें कहा पाकिस्तान इज़ एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली जब एक चीज़ इंसानी फितरत के खिलाफ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर में फिर से सिर उठा रहे आतंकवाद को कुचलने में जुटे सुरक्षा एजेंसियों के लिए शनिवार को 2 बड़ी कामयाबियां हाथ लगी हैं। सुरक्षा बलों ने न सिर्फ श्रीनगर में एक बड़े आत्मघाती हमले को विफल बनाते अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर नाटो सेनाओं के खिलाफ लड़ चुके लश्कर के कमांडर अबू उस्मान उर्फ छोटा वलीद को मार गिराया है। डोडा में 16 जुलाई को बलिदानी सैन्य अधिकारी के शव के साथ क्रूरता बरतने वाले आतंकी अरबाज मीर दक्षिण कश्मीर में हल्कान गली अनंतनाग में मारा गया है। वह इसी वर्ष पाकिस्तान से आतंकी बनकर लौटा था। अबू उस्मान 3 सालों से कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बना हुआ था, जो उत्तरी व सेंट्रल कश्मीर में सक्रिय विभिन्न आतंकियों के बीच कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाने के साथ कश्मीर में अल्पसंख्यकों, अप्रवासी नागरिकों और पुलिस कर्मियों की टारगेट किलिंग का भी सूत्रधार था। Being a Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically, टेररिज्म कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं। एज एन नेशन हम लोग भी इस चीज़ को फील आउट करते हैं, जाहिर सी बात है। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली जब एक चीज़ इंसानी फितरत के खिलाफ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी, बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है दूसरे ममालिक भी जो हैं उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं। लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। या तो कोई लड़की दिखाई जाती है जो नेगेटिव किरदार एजेंसी की दिखाई जाती है, या फिर कोई मेल एक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन रोल उसका नेगेटिव ही होता है। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि ये जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे। और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी ममालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है।
अच्छा, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज़्म, इस्लामिक टेररिज़्म है या टेररिज़्म है। ज़्यादातर वो इस्लामिक टेररिज़्म तो नहीं कहते लेकिन टेररिज़्म कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं इस्लामिक टेररिज़्म एंड ऑल दैट। अब हुआ यूँ है कि बेसिकली फ़रीद ज़करिया जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा CNN में और उसमें कहा पाकिस्तान इज़ एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज़्म बैक इन 2010। 2010 में उन्होंने आर्टिकल लिखा और उस वक़्त अगर आपको याद हो कि एक पाकिस्तानी शहरी था बेसिकली शहज़ाद, वो जो था उसने वो पकड़ा गया और वो अमेरिका में जो टाइम्स स्क्वायर है, फैसल शहज़ाद उसका नाम था और ठीक है जी, और उनका जो फैसल शहज़ाद जो है और सुनने में आ रहा है कि उनके जो वालिद थे वो वाइस मार्शल थे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में। अच्छा, अब ये जो फैसल शहज़ाद है 30 साला एक जिसे कहते हैं ना कि एक नेचुरलाइज़्ड सिटिज़न था अमेरिका का। जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद एक और ये टाइम्स स्क्वायर में होने लगा था, तो उसके बाद एक अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया और ये बात है 2010 की। उस वक़्त हिलरी क्लिंटन इस्लामाबाद आई, मुझे याद है, और बड़ा शोर मचा कर उन्होंने बातें की कि भई आप ये क्या कर रहे हैं और अगर इस तरह दोबारा हुआ तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो करेंगे। और फ़रीद ज़करिया और फिर पूरी दुनिया ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं और और इसकी स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। अब इस चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की और एक तरफ ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था। अब पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम था कि लोग जिहाद और इन चीज़ों को, और उससे पहले एक पूरी पूरी जिहादी फैक्ट्रीज़ लगी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से सारे ये मुजाहिदीन तैयार हुए और ये सोवियत यूनियन से लड़े। बाद में ये सब लोग इनको छोड़ के चले गए और वो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में दनदनाते रहे। फिर जब अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदा आके उन्होंने कहा जी कि हमें ये दहशतगर्दों को, अलकायदा को ख़त्म करना है, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जनरल्स थे, सियासतदान थे, वो इस माइंडसेट और सोच में मिल चुके हुए थे और जिहाद जिहाद जो है वो हो रहा था। पाकिस्तान कश्मीर में भी वो एक सारे मुजाहिदीन लॉन्च हुए थे, मज़हबी जो जमातें थी वो कश्मीर में भी मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतल्लक जो दहशतगर्द जमातें थी, अल-कायदा वगैरह और जो बाकी लोग थे, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, लेकिन अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अल-कायदा वगैरह के साथ उसके ख़त्म करने की कोशिश की तो अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा, लेकिन फिर नई ऑफशूट्स बनती रहीं आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे लीडरशिप कत्ल होती थी, फ़ारग होती थी, तो नीचे नई दहशतगर्द जमातें बनती थी